10 मुद्राएं मनोज पत्र प्रशांत की तरफ से 10 मुद्राएं दान की हैं। भगवान भंडार बढ़ता रहे। 10 मुद्राएं पप्पू भैया की पुत्री हैं रिंकी देवी, भगवान की पावन कथा में दान किए हैं। भगवान भंडार बढ़ता रहे। 10 मुद्राएं पप्पू की सुपुत्री हैं पिंकी देवी, 10 मुद्राएं दान किए हैं। और 10 मुद्राएं अनिल के सुपुत्र हैं आरिश, भगवान की पावन कथा में दान किए हैं। भगवान भंडार बढ़ता रहे। 10 मुद्राएं पूरन भैया महापुर की तरफ से दान किए हैं। भगवान धर्म क्षेत्र मैदान में कली बढ़ाता रहे। बोलिए ब्रह्मदेव बाबा की, सैयद बाबा की। अरे जोगा जोगा जिया रे हमारा पाला भोगे, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परिचर हम पे ना भेजेंगे ना, हम पे ना भेजेंगे, हमें क्या पता कहाँ चलते मंच बताइए, मंच तो मंच अंजादी उठा ले। हेलो 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 हेलो। तब तक झांकी आ रही है, तासे पहले जो कथा चल रही थी वहां पर पहुंच जाएंगे। और विजेंद्र अगर मेरी आवाज सुनते हो तो कृपा करके। अच्छा, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परिचर, जिस समय झांकी की थोड़ा इंतजार करें, तब तक झांकी आ रही है। तासे पहले जो प्रसंग चल रहा था वहीं पर पहुंचे।
10 मुद्राएं और क्या आला तो जरूर चला है अनिल लैंडमैन और 10 मुद्राएं अनिल स्टूडियो नेता की तरफ से। भगवान धर्म क्षेत्र मैदान में के लिए बढ़ाता रहे। फिर समय कम है न कि प्रश्न ज्यादा है, काफी प्रश्न बड़ो है तो ज्यादा नहीं, एक कड़ी इनकी ज्यादा इच्छा है। मैं सो रही थी मैं तो बोल के बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के मैं तो सो रही थी बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, जिस समय रानी जो सुनीति थी उनके गर्भ से बेटा ने जन्म लिया, उसका नामकरण किया गया ध्रुव, और सुरुचि की कोख से जन्म लिया, उसका नाम उत्तम रखा था। उत्तम कहने लगा, भैया ध्रुव चलो आज हर के पिताजी की कचहरी में चलेंगे। उत्तम और ध्रुव जा रहे हैं। महाराज उत्तानपाद ने देखा है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, जिस समय दोनों बच्चा उत्तानपाद के पास में पहुंचते हैं तो उत्तानपाद ने विचार किया, जो छोटी रानी सुरुचि का बेटा है उसके लिए मैं रोज गोद में लेते हैं, और बड़ी रानी है जो सुनीति उसका बेटा है ध्रुव, ये बहुत दिनों में मेरे पास आया है। तब तक दोनों बच्चा महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंच जाते हैं। ध्रुव के लिए उठाया, महाराज उत्तानपाद ने गोद में बैठा, उत्तम के लिए जमीन पर खड़ा कर लिया। तो याद रखना, महाराज उत्तानपाद की सभा में एक चुगल बैठा था, एक चुगल बैठा था, और बात आएगी तो कहेंगे जरूर, अगर इतने लोग बैठे हो नाराज मत हो जाइए। पहले एक नारद थे, यहीं की बात होते पहुंचाते होते की बात इतने पहुंचाओ, और क्या तो घर घर गांव गांव है, अब तो घर घर हो गए, गांव गांव ना छोड़ो, अब तो घर घर है। इतने लोग बैठे हो तो ज्यादा ना है तो एक बात तो हो गई इतनी समाज में, नाराज मत हो जाइए। क्यों चुगल की पहचान क्या है ये भी बता रही है। किसी दूसरे के इंसान की खूब बड़ाई करियो, खूब बड़ाई करियो। जब काऊ की सुने पड़ाई, सारे शासन चुगल के सामने बैठ करके दूसरे इंसान की खूब पढ़ाई करियो, खूब पढ़ाई करियो, तो ये चकी लेगो। बहुत गहरी सांस लिया है। जब काऊ पे देखे सांस ले लिया कहते हैं, बिल्ली रक्त स्वभाव न बदले, कथा भागवती रोज सुनियो। आज ठाट तुम हुआ हो चंदन मलिया जी के पास हिजड़ा कब हुन मरत बने, कामपति
पत्ता अंधे पे भैंसिया कुतबरी हो तो 11 में पूछे पृथ्वी राज दिल्ली में बिगड़े महोबे बिगड़ गया अब याद के सुनो कमर के कन्होनी होता जाए रही लागुरिया याद रखना भक्तों, एक चुगल बैठा था महाराज उत्तानपाद की सभा में। वो वहां से उठ करके जो छोटी रानी सुरची थी बाकी दरबार में पहुंचती है, कहने लगे रानी बाहर आई कि हाँ क्या बात है। कहने लगे तुम्हारा तो कोई सम्मान ही नहीं है। सुरची कहने लगी क्यों क्या बात है। चुगल कहने लगा तुम्हारे लिए नहीं पता है, जो तुम्हारी दासी का पुत्र है, स्वत का पुत्र है, वो महाराज की गोद में बैठा है और तुम्हारा पुत्र है वो जमीन पर खड़ा है। याद रखना बंधु, उस चुगल ने बात कह करके वहां से निकल गया। रानी सुरची वहां से चली और जा करके जहां पर महाराज उत्तानपाद ऊंचे से आसन पर ध्रुव के लिए गोद में बैठा रहे हैं और ध्रुव का हाथ पकड़ा और झटका दिया और कहने लगी ओ ध्रुव कुंवर तू क्या हिम्मत करके आया है। और अपने पति से कहने लगी अरे अकल तुम्हारी सही नहीं, गोदी में गधा बिठाया है। हेलो 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 कहने लगी मौसी ध्रुव से वो ध्रुव को मर गई तूने, भजन किया होता भाई उत्तर के तो बदले में मेरी छोटी से जन्म लिया होता। ध्रुव का हाथ पकड़ करके और कहने लगी अपने पति से तुम्हारी अकल सही नहीं, गोदी में गधा बैठा लिया और कहने लगी मौसी ध्रुव तूने पूर्व जन्म में भगवान का भजन नहीं किया, अगर भजन किया होता तो सौत का नहीं मेरा होता। मौसी ने बंधुओं कोई बात गलत नहीं की,
मौसी ने बात भी कोई गलत नहीं की। क्यों? जब आ गई तो कहेंगे जरूर। जहां दौलत से भंडार भरे हैं, समझने की बात है, जहां दौलत से भंडार भरे हैं तो काऊ की एक है बच्चा, अब काऊ कुछ है ही नहीं। और जहां घुटन्ना न पुजता है कहाँ लेन लगी है। भगवान की लीला है। तुम हंस रहे हो, मैं साची कह रही हूँ, भगवान की लीला है। तो याद रखना, मौसी कहने लगी तू गया नहीं यहाँ से, रोने लगा। अगर दोबारा कसी आ गया तो दोनों आंखें निकाल लूंगी। ध्रुव रोता हुआ जाकर के अपनी माँ के पास में पहुंचता है। मैया सुनीति कहने लगी बेटा तुम्हारे लिए किसने मारा है, बताओ लाला। और रो करके कहने लगी मैया मौसी गरीब के लाली, पता तूने दिल को कहाँ भिगारो बेटा, बोलो लाला किसने मारा है तुम्हारे को? मौसी गरीब से लाल पतैया खिलल कथैया लाला सारे जोड़ी रोटी अखवाई थे लाला कहने को पहुंचायो रे। याद रखना बंधु, कहते हैं कि बनी के चेहरों पर लाखों निशान होते हैं, बन के बिगड़ जाती है दुश्मन हजार होते हैं। अरे खोजवरों में साज सवेरे, खोजवरों में भुलाती, अरे खोजवरों में खत्म करे, खोजवरों में जीनत वाले। अरे मैया रोवे सोने सवेरे, तेरी आशीष के हर वक्त पड़े पे भैया रोवे, बहना रोवे तुम्हारी। याद रखना बंधु, मैया सुनीति कहने लगी बेटा बताओ तुम्हारे लिए किसने मारा है? लाला ध्रुव कहने लगा मैया मैया पिता ने मोई उठाई घोड़ा बैठा लो। मैया पिता ने मोई उठाई घोड़ा बैठा लो।
याद रखना बंधुओं, तुम कल से दारू पे गए हो, तुम बता मैं चले कोयल ऐसे सोगा मजे से मत करो फिर चलो जाए तो पी पे गए मत करो क्यों चलोगा फिर मत करो ब्रह्मदेव के स्थान पे जैसे चल लो तो चलेंगे ये सब ट्रेनिंग करे बोलिए सच्चे दरबार की। वीडियो अच्छा है तो पियो भाव तो हम बैठे हैं तो घुसट माने पी जो हमारे संग में घुसट ना के लिए वो इस समय फटी है अरे बंद हो जा।